तेरी जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ, तेरी जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ। हो मेरे जागी उठे बाप सिर पे चरण कमल की जाओ, सारे जग में बड़ी बधाई रे निर्मल माँ आई, तेरी जगदम्बे आई रे। मेरे जागी उठे बाब सिर पर चरण कमल की जाओ, सारे जग में बड़ी बधाई रे निर्मल माँ आई, तेरी जगदम्बे आई रे। मेरे जागी उठे बाब सिर पर चरण कमल की जाओ, सारे जग में बड़ी बधाई रे मेरी निर्मल माँ आई, तेरी जगदम्बे आई रे। अरे माँ की शक्ति है बलशाली, माँ की निर्मल देवी शेरा वाली, निर्मल इस दर पे ना रहे कोई खाली, इस दर पे ना रहे कोई खाली। जग गुलशन की है रखवाली, जग गुलशन जन्मी है जन्मदायिनी सहयोग जन्मदायिनी, हृदय में खुशी समाई रे मेरी निर्मल माँ आई, तेरी जगदम्बे आई रे। मेरे जाग उठे बाप सिर पे चरण कमल की जाओ, मेरे जग में बड़ी बधाई रे मेरी निर्मल माँ आई, तेरी जगदम्बे आई रे। अरे मानव रचना में मकांस बड़ा है, मानव रचना में मकांस बड़ा है, ये रत्नों का भंडार भरा है, रत्नों का भंडार भरा है। मानव में अहंकार भरा है, मानव में अहंकार भरा है। अपनी शक्ति से दूर खड़ा है, नरक में वही पार करे निर्मल माई, तेरे पर भारत को आई रे मेरी निर्मल माँ आई, तेरी जगदम्बे आई रे। मेरे जाग उठे बाब मेरे जग में बड़ी बधाई रे मेरी निर्मल माँ आई, तेरी जगदम्बे आई रे आई, तेरी जगदम्बे आई रे। अरे भाग्य उदय हुआ भाई तेरा, भाग्य उदय हुआ भाई तेरा, जगदम्बे का लग गया फेरा, जगदम्बे का लग गया फेरा। चिंता का कटेगा घेरा, चिंता का कटेगा घेरा। स्वर्ग बनेगा जीवन तेरा, स्वर्ग बनेगा जीवन तेरा। सच्चे दिल से ध्यान कर ले माता जी का, तुम्हारी आवाज आई रे मेरी निर्मल माँ आई, तेरी जगदम्बे आई रे मेरे जाग उठे बाप तेरे जग में बड़ी बधाई रे मेरी निर्मल माँ आई, तेरी जगदम्बे आई रे आई, तेरी जगदम्बे आई रे। अरे जब जब हानि होए धर्म की, नर भूले शक्ति अंतर मन की, कभी तक जी जागत हो प्रभु
समझाई अलौकिक जोत जगाई रे मेरी निर्मल माँ आई तेरी जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ मेरे जाग उठे बाम सारे जग में बड़ी बधाई रे मेरी निर्मल माँ आई तेरी जगदम्बे रे मेरी निर्मल माँ आई तेरी जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ मेरे जाग उठे बाम सारे जग में बड़ी बधाई रे मेरी निर्मल माँ आई तेरी जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ आई तेरी जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ। श्री माता जी, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ये तन, ये मन, ये धन, ये सिर्फ आप ही का है। पता नहीं किस जन्मों के हमारे संस्कार थे जो आप हमको मिली। श्री माता जी, हम जो भी लोग यहाँ हैं आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि जो आपकी जगह हमारे लिए है, हमारे सर में, जहाँ आप पहले से विराजमान हैं, हम लोगों के लिए जो आपने इतना बड़ा कार्य किया है, जो चीज़ हमारे अंदर की हमारे अंदर जगा के हमको बताई है श्री माता जी, हमारे पास शब्द नहीं है श्री माता जी कि हम आपका धन्यवाद कर सकें। हमारे पास वो भी शब्द नहीं है श्री माता जी कि आपको अभिनंदन भी कर सकें, क्योंकि आप तो परम हैं, आप सब जानती हैं, आप ही सब कुछ। श्री माता जी, सिर्फ इतना ही कहना है कि आप दया करके, कृपा करके सारे संसार के लिए जिस कार्य को आपने, आपके लिए तो ये बहुत छोटी चीज़ है सहयोग, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है श्री माता जी, क्योंकि आपके लिए तो एक छोटा सा हिस्सा है सहयोग। ये कृपा आप बनाए रखें, हम लोग सिर्फ आपके चरणों में बने रहें श्री माता जी, ऐसी एक शुद्ध इच्छा है। और इसी इच्छा से हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं श्री माता जी। हम पूर्ण हृदय से आपका जो भी हमारे पास शब्द हैं श्री माता जी, उससे अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं सारे संसार के बिहाफ पे। आज आप नोएडा में हैं, कल आप गाज़ियाबाद थीं, उससे पहले फरीदाबाद थीं, उससे पहले गुड़गांव थीं। ये सब आप ही का एक नाटक है श्री माता जी, जहाँ हम लोग को बिठा दिया है आपने। श्री माता जी, हम लोग विनम्र विनती करते हैं, हमारी विनती स्वीकार करें, हमारा अभिनंदन स्वीकार करें, हमारा स्वागत स्वीकार करें, ऐसी शुद्ध इच्छा है श्री माता जी। इसको सामने कर रहे हैं। काफी सत्य को खोजने वाले
आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। मैंने सुना कि नोएडा से उत्तर में भी, पूरब में भी, पश्चिम में भी हर तरफ सहज की लहर दौड़ पड़ी। बड़ी कमाल की बात कि इस इलाके में रहने वाले लोग सत्य के खोज में इस तरह से आंतरिक हैं, ये मुझे पता नहीं था। और ऐसी आशा भी नहीं। लेकिन आज जो आप सारे जन समुदाय को देखती हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ पर इतने प्रेमी हैं जो अपना आत्म साक्षात्कार पाना चाहते हैं और अपने अंदर का जो ज्ञान है उसे प्राप्त करना चाहते हैं। आश्चर्य इसलिए कि पहले तो इस जगह जैसी जैसी धर्म की प्रणालियां हो गई उनमें एक से एक सब विपरीत हो गए। और जब हम लोग भी इसी मेरठ के आसपास रहते थे और घूमते थे तो लोगों का सादापन तो दिखाई देता था, पर परमात्मा के लिए इतनी आंतरिक इच्छा मैंने देखी नहीं। और आज आप लोगों को देख करके एक चमत्कार सा मुझे लगता है कि जिस भूमि को आप एक उर्वरा जमीन समझें और वहाँ इतने पेड़ पनप जाएं तो ये विशेष करके एक सहज का चमत्कार ही कहना चाहिए। ऐसे महाराष्ट्र में बहुत मेहनत की हमने, सालों मेहनत की। संत साधुओं ने वहाँ खून डाला। बहुत सी बातें सहयोग की जो आज आप सुन रहे हैं पहले भी वहाँ लिखी गई हैं। लेकिन वहाँ इस तरह से काम नहीं हो पाया है, इतना गहरा काम नहीं हो पाया है। ये गहरा काम सिर्फ इसी जगह होना था, इसी नोएडा के आसपास। कुछ समझ में नहीं आता ये सब कैसे हो गया। और ये सब देख करके अभिभूत हो जाते, दिल भर आता। समझ में नहीं आता कि क्या कहें और क्या न कहें। धूल बहुत रात को वैसा आप जाने या न जाने, हर इंसान आनंद की खोज में रहता है। जिस चीज से उसे सुख मिले उसमें रहता है। लेकिन मनुष्य की जो स्थिति है उसमें वो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। जब उसका अहंकार या अहम भाव किसी तरह से खुश हो जाता है तो इंसान खुश हो जाता है, उसे सुख मिलता है। और जब उसका अहंकार दुख जाता है उससे भी उसे दुख होता है।
तो सुख और दुख के, रात और दिन के छाया में मनुष्य रहता है। आज आशा तो कल निराशा, लेकिन उसके अंदर आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती। जो सुख और दुख वो अपने अहंकार से प्राप्त करता है, वही अपने संस्कारों से भी प्राप्त करता है। जैसे कि हमारे संस्कार हैं, कुछ अच्छे संस्कार हैं, और जब हम किसी बुरे संस्कारों में जाना चाहते हैं तो दुख होता है। या किसी को देखते हैं कि जिसमें ये बुरे संस्कार हैं, उससे दुख होता है। और किसी को देखते हैं कि आदमी में कितने अच्छे संस्कार हैं, यह आदमी कितना महान है, उसे देख करके सुख होता है। तो सुख और दुख के आंदोलन में मनुष्य का जीव भटकता है। आनंद की प्राप्ति सिर्फ तब होती है जब आपका संबंध उस चारों तरफ फैली हुई चराचर की चैतन्य सृष्टि से होता है। इसको पातंजलि ने ऋतम भरा प्रज्ञा कहा है, बड़ा भारी नाम देते, लेकिन है चीज वही, इसे हम ब्रह्म चैतन्य कहते हैं। ये जो ब्रह्म का चैतन्य चारों तरफ फैला है, ये बड़ा भारी एक सत्य है। और जो ये आज आप यहाँ फूलों की सृष्टि देख रहे हैं, ये जो सुंदर सब चीजें देख रहे हैं, ये सब उसी चैतन्य का कार्य है। जितना भी जीवंत कार्य है वो ये ब्रह्म चैतन्य करता है। और जाने न जाने मनुष्य भी उसी ब्रह्म चैतन्य के साथ योग घटित होने की, संबंध जुटने की मन में इच्छा रखता है, पर उसको कभी कभी ये मालूम नहीं होता। दूसरे सत्य ये है कि मनुष्य जो आज ये सुख दुख के झमेले में बैठा हुआ है, और जो ये अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, आत्मिक सब चीज़ों से पीड़ित है, और इसको मानता है कि ये सब कुछ मेरी चीज़ है, वो असल में शुद्ध आत्मा है। ये सिर्फ उपाधियां हैं। और जब वो शुद्ध आत्मा हो जाता है, तभी उसमें आनंद का प्रकाश आने लग जाता है। अब आनंद के भी अलग अलग स्वरूप हैं। एक आनंद होता है जिसको इंसान महसूस करेगा, और जब सबसे मिलेगा, देखेगा कितने सारे लोग अच्छे हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, और मेरे अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है, तो उसमें स्वानंद आ जाए। उस परिवर्तन को देखकर उसमें स्वानंद आएगा, पर उसका आकलन या उसका बोध, उसको महसूस वो करेगा अपने बुद्धि से ही। बुद्धि पर ही उसका काम रहेगा। वो देखेगा कि वाह क्या बढ़िया लोग तैयार हो रहे हैं, देखिए इतने देश में सहज फैल रहा है और मैं भी एक सहयोगी हूँ। उससे एक आनंद अंदर उतरेगा, लेकिन उससे भी और ऊपर चढ़ना है। ऐसे अनेक आनंद के पद। जो आदमी पहले कंजूस होगा तो उसको मज़ा आएगा कि वो अपने पास के धन से लोगों को तृप्त करे, लोगों को खुश करे।
लोगों को खाना खिलाया। इस प्रकार एक दूसरे आनंद की अनुभूति आने लगी। पहले कोई चीज़ आप बाज़ार में जाते थे तो अपने लिए खरीदते थे, अब सोचते हैं कि अरे ये चीज़ उनके लिए अच्छी होगी, वो चीज़ उनके लिए खरीदें। फिर ये आप सोचने लगते हैं कि दुनिया भर के जितनी जड़ चीज़ें हैं, मैटर हैं, मटीरियल चीज़ें, उसका उपयोग एक ही है कि अपना प्यार उसमें जताएं, लोगों को वो चीज़ दे। इसी में आपको आनंद आता है। ये प्रेमानंद है कि दूसरों के ऊपर प्रेम करने से जो आनंद आता है वो प्रेमानंद है। और ये निर्वाज्य, इसमें कोई अपेक्षा नहीं होती कि हमें जिसको हमने किया है वो हमारे साथ क्या करे, वो हमारे साथ क्या भलाई करे, या उसने हमारे साथ क्या किया। ये विचार ही नहीं आता। जो हो गया सो दे दिया, जो करना था तो कर दिया, और उसी का मज़ा उठा रहे। उसके बाद बहुत से कलाकारों में एक नया आयाम आ जाता, और वो लोग ये सोचते हैं कि किस तरह से हम ऐसे चित्र बनाएं जिससे कि सहज ही खुश हो जाए, सहज के लोग खुश हो जाए। अब वो चित्र ज़रूरी ऐसे होने चाहिए कि उसमें से चैतन्य बहना चाहिए। अगर उसमें से चैतन्य नहीं बहेगा तो खुश नहीं होंगे। फिर ऐसा चित्र अगर उनसे बन जाए किसी कलाकार से जिससे कि चैतन्य बह रहा है, तो वो फिर उस कलानंद में बैठा रहता है। उसको ये चिंता नहीं है कि मैंने कितनी मेहनत की, मैंने क्या किया, मैंने किस चीज़ को उठाया, किस चीज़ को इसमें डाला, कितने रुपए मैंने खर्च किए, कुछ नहीं। उसको ये लगता है चलो ऐसी चीज़ बन गई कि जिसमें से चैतन्य की लहरी आ रही। तो उस दर्पण को देख करके अंदर उसके ऐसी भावना आती है कि मैं भी कुछ हो गया हूँ, जो मेरे हाथ से जो चीज़ बनती है उसमें से चैतन्य आता है। आज भी ऐसे बड़े बड़े कलाकार हो गए जिनके चित्रों में से चैतन्य की लहरियाँ आती हैं, और बहुत सुंदर ऐसा वातावरण वो निर्माण करते हैं। लेकिन उसकी जानकारी जब तक आपके हाथ में चैतन्य नहीं होंगे आप जान नहीं सकते। और इस तरह के नए आयाम में हर कलाकार एक नई भूमिका ले लेता है। और जो कलाकार भी नहीं है, वो भी मैंने सुना है बहुत से लोग कि जिन्होंने कभी कविता तो क्या कोई गद्य काव्य भी नहीं लिखा है, वो एकदम कविता बनाने लग जाते हैं, और बड़ी बढ़िया गहरी कविताएं, और ऐसे छंद में और ऐसे गीतों में वो बसा देते हैं कि वो खुद हैरान है कि हमने कभी लिखा ही नहीं और हमें कभी मालूम ही नहीं, और ये पता नहीं किसने लिख दिया, और ये कैसी सुंदर चीज़ बनी। और उसके गाने में जैसे अभी यहाँ लोग गा रहे थे, कितने आनंद से झूम झूम के, क्योंकि उसके अंदर की जो चेतन शक्ति है, चैतन्य है, वो आपको आनंद दे रहा था। और ऐसे कला के आनंद में आप विभोर थे, और आप ये भी जान रहे थे कि आप सबको आनंद दे रहे हैं, सबके अंदर चैतन्य बह रहा है। हर कला के अंदर से चैतन्य बह सकता है, हालांकि उसको बनाने वाला, चलाने वाला, कहने वाला, गाने वाला ये मनुष्य, लेकिन उसके अंदर से चैतन्य की लहरियाँ ऐसी निकलती हैं कि जैसे कोई साक्षात मुरली बजा रहा। इन सब चीज़ों का सहयोग में बहुत ही बड़ा हमने प्रदर्शन देखा है हर जगह, हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी, हर जगह कला एकदम से प्रस्फुटित हो गई।
बहुत से कलाकार जो हमारे सामने बजाने आए आज दुनिया में, विश्व में मशहूर कलाकार हैं, और बहुत से कलाकार खासकर प्रदेश में संगीत में इतना नहीं किंतु कला में, पेंटिंग्स में बहुत नाम कमा रहे हैं। इस प्रकार हर चीज़ में मनुष्य को एक तरह से नया आनंद आता है। तीसरे, बहुत से लोग जो कार्यशील हैं, बहुत कार्य में रहते हैं, वो लोग कार्य करते हैं लेकिन बड़ी तकलीफ होती, श्रम होता है, सोचते हैं ये क्या भला है, कब ये नौकरी छूटे और हम आराम से बैठें, और बड़ी परेशानी। सहयोग के बाद मैंने देखा, कल ही एक साहब बता रहे थे कि वो रात को 3-3 बजे तक ये झंडे बना रहे थे और ये गेट्स बना रहे थे, ये तोरण लगा रहे थे। अरे मैंने कहा इतने दिन से तुम लोग तोरण लगा रहे हो, थक नहीं गए? कहले नहीं माँ, हमें तो इतना आनंद आ रहा था, बड़ा ही आनंद आ रहा था, और उसी आनंद से हम सब कार्य कर रहे थे। और कैसा आनंद, हम लोग सब मिलकर के ऐसा लग रहा था जैसे देवी का रात जगा हो रहा है। और न जाने कितने दिन उन्होंने मेहनत की, कितने गेट्स लगाए, आप लोगों ने भी कितनी सजावट करी हुई है। यही मैं सोचती हूँ कि ये सब प्रेम का ही तो आरोपण है। आप लोगों का जो प्रेम है वही इन सब चीज़ों में छिपा हुआ हंस रहा है, खुश हो रहा है। ये एक फिर आपको कहना चाहिए कि कर्म का आनंद, आपने जो कर्म किया, क्योंकि आपको लगता ही नहीं आप कर्म कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं हम तो मज़े कर रहे हैं, ये तो ये हो रहा है वो हो रहा है, हर एक चीज़ में मज़ा आने लगता है। यही नहीं, पर आपके अपने काम में भी आपको बड़ा मज़ा आएगा, सब चीज़ में बड़ा मज़ा आएगा। और फिर एक सामूहिक आनंद होता है। इस सामूहिक आनंद में आप समूह के साथ, चाहे वो गाना बजाना हो, चाहे मंडप खड़ा करना हो, चाहे पोस्टर्स लगाने हो, पता नहीं क्या क्या किया है, इस किसी चीज़ में भी आपको बड़ा ही आनंद आता है, क्योंकि ये भी एक बड़ा सामूहिक आनंद है। सामूहिक आनंद काफ़ी ऊंची चीज़ है। उसमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं होती, कोई ईर्ष्या नहीं, और जो कुछ अधिक काम करता है तो उसके प्रति बड़ा गौरव और बड़ी श्रद्धा होने लग जाती। इस आनंद से भी एक आनंद और भी है, जो मन ही मन श्रद्धा और भक्ति से आप गदगद हो जाते हैं। ये भी एक नया आयाम भक्ति के अपने अंदर जाग उठता है। बहुत से लोग थे वो तो भगवान को भी नहीं मानते थे, पर आज सहज में आकर के पागल जैसे नाचते हैं, उससे रोका ही नहीं जा सकता हूँ, उठ करके नाचना शुरू कर देते। मैं कहा भाई क्यों नाचने क्यों लगे? मैं रहा नहीं जाता माँ, सारा शरीर जो है अंदर से नाचने लग जाता है। तो नृत्य का आनंद जैसे हो उस तरह का आनंद आने लग जाता है। वो ये नहीं परवाह करते कि उनको नाचना आता है कि नहीं आता है, बस एक सारा शरीर आनंद से आडोलित हो जाता है और सब उसी आंदोलन में नाचने लग जाते हैं। लेकिन इसके साथ ये नहीं है कि कोई आडंबर हो, सादगी से सारा काम होता है, उसमें किसी तरह की शिकायत नहीं, और सब आपस में प्रेम से हंसी मजाक करते हैं। मैं तो देख देख के आश्चर्यचकित होती हूँ कि देखिए ये मनुष्य जो कि कल बोलता ही नहीं था, बड़ा ही घुम्मा आदमी था, आज पता नहीं कैसे एक दूसरों से मजाक कर रहा है, खूब जोर जोरों से हंस रहा है, दिल खोल करके बोल रहा है, दिल एकदम खुल जाता है। और वो इस प्रकार खुलता है कि आप भी नहीं समझ पाते। एक साहब मुझे एक दिन मिलने आए अमेरिका में, कहले माता जी आपने पता नहीं क्या कर दिया मुझे। मैंने कहा क्यों?
कहले मैं तो अपने चाचा से इतनी नफरत करता था, बस उसकी शक्ल दिखाई देती थी तो बस गुस्सा चढ़ जाता, पर आज वो मुझे मिला तो मैं एकदम लपक के मैंने उसको आलिंगन दे दिया। वो मेरी ओर देखने लग गया, क्या वो पागल तो नहीं हो गई? कहले पता नहीं नफरत कहाँ भाग गई, और वो जो गुस्सा था वो तो पता नहीं कहाँ रह गया, और खूब उनको आलिंगन दिया मैंने। अब कहले मुझे अच्छा लगता है, ऐसे मैंने कहा। वो कहले जी आपकी तबीयत तो ठीक है? कहले क्यों, तुमने ऐसे कभी किया ही नहीं मुझे। तो उस चाचा के आंख से आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। उसने कहा कि ये क्या चमत्कार है कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए ऐसा प्यार कैसे उमड़ा? कहले वो सब चीज़ अपने आप छूट ही गई, जो मुझे तुम्हारे प्रति गुस्सा था, तुम्हारे प्रति जो मुझे घृणा सी लगती थी, सब छूट ही गए अपने आप, और पता नहीं मैं कुछ और ही हो गया। इस प्रकार की मनुष्य के परिवर्तन में बड़ी सुंदर सुंदर ऐसी छटाएं होती, पर तो भी वो बुद्धि में बैठती हैं। आदमी बुद्धि से उसे परखता है और सोचता है कि कल मैं ऐसे था, आज मैं कैसे ऐसे हुआ। अरे भाई ये चमत्कार कैसे हो गया? मेरी तो ये परेशानियां थी और ये परेशानियां मेरी छूट गए। भाई वो परम चैतन्य है, आप उसके दरबार में आ गए, फिर वो तो सारा काम इतना अचूक करता है और किस तरह से संभालता है, ये बस आप देखते ही रहिए। लोग मुझे हमेशा लिखते रहते हैं, माँ ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ। इतने चमत्कार लिख भेजे, तो मैंने किसी का भी ये लिख रखो, ये क्या क्या चमत्कार की बातें कर रहे हैं, कोई किताब ही छाप दे। 1 महीने में उसके सर तक तो सारे दोनों तरफ में फाइलें बन गई। उसने कहा मैं इसमें से कौन सी चीज़ छापूँ, आप निकाल के बताएं। मैं कहा मेरे पास समय कहाँ है ये निकालने। और फिर एकदम बहुतों को मैंने देखा है कि कुछ इस मामले में लिखने की, विचार करने की, इस ओर ध्यान देने की भी इच्छाएं बहुत हो जाती। ऐसे भी अब सहयोग में मेरी तो एक छोटी सी किताब मैंने लिखी है, पर बहुतों ने सहयोग पर किताब लिखी। जिसको जो बन पड़ा उसने लिख दिया। जो कभी कुछ लिखते भी नहीं थे वो भी लोग काफ़ी लिख रहे हैं और किताबें उन्होंने लिखी, बहुत अच्छी लिखी। मैंने उनको कभी देखा भी नहीं, पर जब देखा तो इतनी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हुई इस मामले में। ये सब विचार की जो नई धाराएं ऐसे मनुष्य के सामने आप रख रहे हैं, जिससे कि मानव सोचने लग जाता है कि ये आदमी बात क्या कर रहा है। आज तक किसी ने आपके अंदर के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था। किसी ने ये नहीं बताया था कि अंदर आपके कौन से चक्र हैं और उन चक्रों पे कौन से देवता बैठे हैं और वो कौन से कार्य करते हैं, और आपके जागृति के बाद आप क्या क्या शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। आज तक किसी ने नहीं बताया। ये अंदरूनी शक्तियों को ये आदमी कैसे बता रहा, वो खुद महसूस करता है, उसने खुद इसे पाया और वो लिखता है। अब उस पर लोग विश्वास करें चाहे न करें, उससे उसको परवाह है। और सबसे तो कि उसका भय ही दूर हो जाता है। किसी भी चीज़ से भय करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। वो किसी से डरता नहीं, किसी से डरता नहीं। जो कुछ भी करना है वो सामने जा करके साफ कह करके कर, वो डरता नहीं किसी से भी। उसको ये नहीं लगता है कि मैं ये कहूँगा तो वो क्या करेगा, वो कहूँगा तो क्या करेगा। और इसी तरह से वो एक शेर के जैसा, एक जैसे जंगल में राजा होता है, वैसे ही इस कलयुग में एक बड़े भारी वीर के भ्रांति रहता है। फिर वो चाहे औरतें हो चाहे आदमी हो। मैंने देखा है कि ऐसे उनके अंदर से वीरता के प्रदर्शन होते हैं कि कभी सोचते भी नहीं थे कि ये इंसान कुछ बोलेगा या कुछ करेगा। बहुत से लोग जो स्टेज पर बोलते नहीं थे, मैंने कहा चलो खड़ो हो, बोल लो, शुरू कर दिया। और कहते माँ पता नहीं हम कैसे बोले जा रहे थे, पता ही नहीं, हम बोलते गए, हमें पता ही नहीं हम क्या बोल रहे थे। अरे भाई तुम बहुत अच्छा बोले,
हमें तो पता नहीं माँ, हम तो बोलते जा रहे थे। इस प्रकार अनेक सारी चीज़ें अकस्मात घटित होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा का प्रकाश आ जाता है। आत्मा के प्रकाश में हम एक दूसरों को पहचानते हैं, एक दूसरों का महत्व जानते हैं, और फिर जो हमें एक दूसरों के प्रति व्यवहार है उसमें प्रेम उमड़ आता है। तो प्रेम ही सत्य है और सत्य ही प्रेम। जब आप सत्य जानते हैं तब आप ये भी जानते हैं कि आप सारे सृष्टि से प्रेम करते हैं और सारे दुनिया से प्रेम करते हैं। प्रेम ही प्रेम आपको मिलता है और प्रेम ही प्रेम आपको। और अगर कोई आदमी आपको सताए या परेशान भी करे तो वो आपकी चिंता करने की बात नहीं, वो आप परम चैतन्य पे छोड़ देते हैं कि इनको संभालो। इस प्रकार सब चीज़ों का हल अपने आप निकलता है और आप सुख और दुख के चक्कर से छूट जाते हैं। जिस चीज़ को देख कर के आपको दुख होता था उसको देखकर अब हंसी आएगी कि क्या बेवकूफ़ी है, देखिए इनकी बेवकूफ़ी। यहाँ तक मैंने देखा है कि अगर कोई ईसाई होगा और वो सहज में आ जाता है तो ईसाइयों की बेवकूफ़ियाँ देखता है, और कोई हिंदू होगा और वो अगर सहज में आ जाएगा तो हिंदुओं की बेवकूफ़ियाँ देखेगा। उसी प्रकार मुसलमान, उसी प्रकार सब। और जब वो अपने जात भाइयों की बुराइयां देखने लग जाते हैं तो उधर उद्यत हो जाते हैं, उधर वो कोशिश करते हैं कि ये बुराइयां हट जाए। तो एक सामाजिक आनंद भी अंदर आने लग जाता है, कौटुंबिक आनंद भी आता है। जब आपकी पत्नी भी सहयोगी हो, बच्चे भी सहयोगी हो और आप भी सहयोगी हो, तो सब साथ बैठ कर के और कोई बात ही नहीं करते, सहयोग की बात करते हैं। अरे मैंने कहा इतनी सहयोग की क्या बात करते हो? कहले माँ कुछ ख़त्म ही नहीं होती, सहज ही योग की बात पता नहीं क्या हम लोग करते रहते हैं, कुछ ख़त्म ही नहीं होती और कोई बात ही नहीं करते। इस प्रकार एक नया मानव आज तैयार हो रहा है, इसे जान लेना चाहिए। इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं बनता। मैं कहूँगी कि सबने अपने अपनी समय में समय के अनुसार काम किया था। जो कुछ भी संतों को करना था उन्होंने किया है, और जिन जिन अवतरणों को काम करना था उन्होंने किया। सारे जितने बड़े बड़े प्रॉफिट्स हो गए और उन सब ने अपने अपने समय के अनुसार काम किया। उस वक्त वही काम करना था। आज दूसरा काम है जो मुझे दिया गया, वो ये कि सबकी कुंडलिनी जागृत हो। मैं नहीं करती, ये भी सोचना कि मैं करती हूँ ये भी गलत बात। आपकी हो जाती है मेरे सामने आने। मुझे तो कभी ऐसे नहीं लगता कि मैं कुंडलिनी को जागृत करती। कुछ हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसी बात ज़रूर है कि जिसके वजह से मेरे सामने आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती। फोटो के सामने भी हो जाती। और ये कैसे क्या होता है, सब कुछ क्या है, इसके बारे में आप सोचते भी नहीं। बस उसी में फिर आप मगन हो जाते हैं। और आप में जो दूसरा आनंद, जो बहुत बड़ा आनंद है, जिसे कि हम कहना चाहिए कि निरानंद आपके अंदर आ जाता है जब आप इसके बारे में सोचते ही। आनंद में सोच ही नहीं, सोच विचार, तब आपकी पूर्णता हो गई। जब आप आनंद में ही बैठे हुए हैं तब आपकी पूरी तरह से पूर्णता हो जाती है। और यही पूर्णता प्राप्त करना माने ही एक निर्वाण की शुरुआत है। अब निर्वाण की भी कल्पनाएं अनेक अनेक लोगों ने बना दी अपने अपने तरह से। निर्वाण का मतलब ये है कि आप अपने स्वयं में पूरी तरह से खो जाएं, वही निर्वाण है। इसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक स्थिति है जिसमें आप ऐसी महान दशा में पहुंच जाते हैं कि जहाँ पर आपके लिए सब आप ही हैं। सारी सृष्टि आप है, सारी दुनिया आप है, और आप सब में ही समाये हो। ऐसी एक स्थिति है, उसको प्राप्त करने के लिए सर के बल खड़ा होना नहीं है, कुछ और जप तप करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। ये अपने आप एक बार जागरण हो जाए तो जैसे पेड़ अपने आप बढ़ता है, उस तरह से ये स्थिति आ जाती है। आज मुझे ये कहना है कि सिर्फ
याद रखना चाहिए, ये स्थिति आते वक्त रास्ते में बहुत सी अड़चनें आ सकती। एक चीनी लाओ त्से करके बहुत बड़े कवि हो गए, लेकिन वो बड़े भारी साधु थे और बड़े प्रचारक थे। उन्होंने ताओ करके एक धर्म निकाला। इसका मतलब वो जो है ताओ। अब वो उन्होंने जो एक यांगसी रिवर है उसका वर्णन दिया। मैं भी उस रिवर से गई थी देखने के लिए, तो वाकई में हर 2-3 मिनट बाद उसका सीन बदलता था और इतने सुंदर सुंदर पेड़ और इतने सुंदर सुंदर पहाड़ जो कि चाइनीज़ लोग अपने चित्रकारी में इस्तेमाल करते हैं, सब उसकी प्रेरणा वहीं से आती है। पूरी समय 24 घंटे में उसके पास बैठे। उनका कहना यह है कि इस नदी से जब प्रवास कर रहे हैं तो उसमें बहुत से भंवरे भी हैं और उसमें बहुत गोल गोल ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ से आपको घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पथरीली ज़मीन है, ये सब संभल के करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में इधर और उधर इतने बढ़िया सीन्स हैं, इतने बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं, उनको देख करके आपका मन उधर ललचाएगा, मन करेगा कि उतर जाएं, या सोचेंगे कि इसे प्राप्त कर लें। तो उधर नहीं देखना है, आप सीधे जाते हैं। जब समुद्र नज़दीक आ जाएगा तो नदी अपने आप ही बढ़ जाएगी और अपने आप उसके जो किनारे दूर हट जाएंगे और आप नदी फिर समुद्र में समा जाएगी। और वास्तविक ऐसे ही अपने जीवन में भी ये कुंडलिनी के मामले में होता है। कुंडलिनी जब चढ़ने लग जाती है तब उसमें कहीं कहीं रुकावटें आती हैं। कार्य शक्ति में भी रुकावटें आ सकती हैं और कार्य प्रणाली में भी, मतलब कार्य करने के ढंग पर भी। जैसे कि कोई आदमी एक काम कर रहा है, हो सकता है कि उस काम करते करते उसके अंदर कोई न कोई चक्र का अटकाव आ जाए। इसलिए सहयोग में मनन करना ज़रूरी है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं मनन करने के लिए कि आप घंटों बैठे हैं, वैसे नहीं। शाम को 10 बजे समझ लीजिए सोने से पहले आप 10 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा सा मनन कर लें और सवेरे बाहर जाने से पहले आप मनन कर लें तो आप बिल्कुल शांतिपूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। पर पहले ये देख लेना चाहिए कि हमें कौन सा दोष है। अपने अंदर बहुत से दोष होते हैं और उनमें से कौन सा दोष है जिसके कारण हम नहीं चढ़ पाते, जिसके कारण हम नहीं प्राप्त कर पाते। इसको बिल्कुल शांतिपूर्वक देखना चाहिए। अपने से नफरत करने की ज़रूरत नहीं, अपने से कुछ लांछन लगाने की ज़रूरत है। अब समझ लीजिए अगर हमारे साड़ी में दाग पड़ गया तो ठीक है, ये दाग पड़ा हमें दिखाई दे रहा है, इसे अब साफ कर देना। कोई ये तो नहीं सोचते कि ये दाग पड़ गया तो हम बहुत ख़राब हो गए, कुछ भी नहीं, ये तो बाह्य की चीज़ है। तो जो कुछ भी दोष हैं वो सब अपने आप गिर जाते हैं अगर आप उनकी ओर देखें कि ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और चीज़ है। और इस तरह से जब ये दोष नष्ट हो जाते हैं तो आप एकदम शुद्ध स्वरूप होते होते शुद्ध आत्मा स्वरूप हो जाते। और यही स्थिति को प्राप्त करना है और तब आप आनंद को प्राप्त करते हैं। इस आनंद की हर एक अलग अलग अनुभूतियाँ आते भी रहती हैं, पर वो बुद्धि पर नहीं, वो एक स्थिति हो जाती है जहाँ मनुष्य आनंद में ही जमा रहता है और सब चीज़ को देखता है एक नाटक जैसे। इसको कहते हैं साक्षी। साक्षी होके हर एक चीज़ को देखता है। अरे ये हो रहा है ठीक है, वो हो रहा है ठीक है, किसी चीज़ से वो विचलित नहीं होता। जो श्री कृष्ण ने स्थितप्रज्ञ की भाषा कही है वो ऐसे इंसान, और उन्होंने पहले ही कह दिया कि ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान का प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि आप किताबें पढ़िए, लेकिन उसका अर्थ ये है कि आप अपने अंदर बसे हुए ये जो नस नस है, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस पर इसका बोध होना चाहिए, इस पर जानना चाहिए। जैसे कि एक जानवर है, उसको गंदगी का विचार नहीं होता, मनुष्य को गंदगी का विचार होता है। अब अगर मनुष्य अगर कहे कि मैं जानवर हूँ तो ये तो गलत बात, और जानवर कहे कि मैं मनुष्य हूँ तो वो भी नहीं बात। फर्क क्या है?
कि इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मनुष्य का, उसमें बहुत सी सूक्ष्म सूक्ष्म संवेदनाएं आ गई, बहुत सी, जो जानवर में नहीं आई। अब इससे ऊंची गति क्या होगी? ऊंची गति होगी कि जैसे एक कुत्ते से आप में ये फ़र्क है कि आप गंदगी जानते हैं, वैसे ही सूक्ष्म गति ये होती है कि आप जानते हैं ये पाप, ये बुराई, इसको करने का। जो चीज़ें आपको सर्वनाश की तरफ ले जा रही हैं वो गलत है, क्योंकि आपकी स्थिति ऊंची हो गई। आप एक महान स्थिति में आ गए हैं जिसमें से आपके अंदर ये संवेदनाएं आ गए। ये गलत है, ये असहज है, इसको छोड़ो। वो अपने आप ही छूटता जा, बुद्धि से नहीं छूटता है। यही फर्क है कि निरानंद में बुद्धि से नहीं छूटता है, वो निरानंद के ही आश्रय होता है। इसमें आनंद ही नहीं, छोड़ो। इसमें वाइब्रेशन नहीं, छोड़ो। जिसमें वाइब्रेशन नहीं वो चीज़ हमें चाहिए नहीं, ये बात आपके अंदर आने लग जाती है, क्योंकि उससे वो आनंद ही नहीं आता। इसलिए वो चीज़ आप कभी लेते भी नहीं और उसको मानते नहीं। इसके लिए कोई बड़े भारी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं, या बड़े वेद और ये और वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मनुष्य की एक स्थिति है। कोई वेद पढ़ के या कोई बाइबल पढ़ के तो हम इंसान नहीं हुए। एक अंदरूनी जो निसर्गतः, इसको कहना चाहिए कुदरती तरीके से, जो हमारे अंदर आज एक मनुष्य की स्थिति है, वही कुदरती तौर पर ही फिर वो ऊंची स्थिति हो सकती है। उसके लिए कोई भी आलंबन नहीं चाहिए, कोई आरोपण नहीं चाहिए। सीधे सीधे आप उस दशा में पहुंच सकते हैं और उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, और ये आपका हक, हर एक साधक का ये हक है, और इसकी पूर्ति होने का यही समय है। और आप इसे सब लोग प्राप्त करें। प्राप्त करके और फिर जानिए कि आप क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने गौरवशाली हैं, आप कितने शक्तिशाली हैं, और आप कितने प्रेममय हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आप जानिएगा, केवल सत्य क्या है। केवल सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ जिसको कहते हैं। आज तक लोग जो है अपना अपना बनाए हैं ट्रूथ, फिर पता हो जाता है उंगलियों पर कि सत्य क्या है। जिससे चैतन्य आए वही सत्य है, बाकी सब असत्य। और ये सब चीज़ आ जाने के बाद धीरे धीरे आपको अपने ऊपर विश्वास होने लग जाता है, और इस चैतन्य पर भी विश्वास होने लगता है, और इस प्रकार आपका जीवन एक दूसरे स्तर पे आ जाता है। बहुत से लोग इस कलयुग में इस स्थिति में आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो पहले इतनी उम्मीद नहीं करती थी, पर अब सोचती हूँ कि एक दूसरी दुनिया ही बन रही है, और उस दूसरी दुनिया में मनुष्य जब पहुँचेगा तब आपका समाज का तो कल्याण होगा, आपके घर का कल्याण होगा, आपके देश का कल्याण होगा, और सारे विश्व का कल्याण इसी में। एक विशेष समय है और एक विशेष कार्य है, इसमें आप सब सम्मिलित होइए। सब लोगों को इसमें आ जाना चाहिए। जितने लोगों को मिल जाए उनको आप जोड़ते चलिए, और उनके प्रश्न सब हल हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उनको समझ में आ जाएगा कि मनुष्य के इस स्वरूप में हमें क्या होना है, क्या प्राप्त करना, हमारे जीवन का क्या अर्थ है। इसका उत्तर साइंस नहीं दे सकती, ये उत्तर आप प्राप्त कर लेंगे। और जब आपको अपने कार्य का लक्ष्य मालूम हो जाएगा, तब आप देखिए कि आप आनंद विभोर हो जाएंगे। नोएडा का ये देख करके मैं बड़ी वाकई में इसलिए सोचती हूँ कि सच के चमत्कारों में से ये भी एक बड़ा भारी चमत्कार, कि गांव में जाना और वहाँ सब लोगों को सत्य देना, ये भी बहुत बड़ा कार्य है। और ये कार्य इतनी आसानी से हो रहा है, इतने प्रेम से हो रहा है, ये तो बड़ी भारी बात है। क्या बात?
अब जो है आज इतना कहना है कि आप सबको अपने प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए। अपने प्रति किसी तरह की ऐसी बात नहीं सोचना है कि अरे मैं क्या हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैंने ये किया वो किया, क्योंकि रात दिन सब लोग आपको यही बताते रहते हैं कि तू बड़ा खराब है, तू ऐसा है, तू ऐसा। ये सब नहीं सोचना। ये सोचना है कि एक मैं मानव हूँ और मैं बड़ी ऊंची दशा में हूँ। अब मुझे इससे भी ऊंची दशा में जाना है। ये बड़ी गौरव की बात है आपके बारे में कि आप मानव हैं, और मानव को ही तो जागृति दे सकते हैं, जानवरों को तो नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि ये समा ऐसा, इस समा में आप पैदा हुए, वो भी इस योग भूमि में, इस भारतवर्ष में, जहाँ पे अनेक साधु संतों ने बहुत तपस्या की। इसलिए ये आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए। और प्राप्त होने के बाद यही सोचना है कि ये एक सामूहिक कार्य है। सामूहिक कार्य जब तक आप में नहीं होगा, जब तक आप सामूहिकता में नहीं आएंगे, आप बढ़ेंगे नहीं, आप में किसी भी तरह से प्रगति नहीं होगी, आप जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। इसलिए एक ऐसा अपने मन में विचार रखें कि क्या एक बीज अंकुरित होने के बाद ऐसे ही फेंक दिया जाए, या उसको एक वृक्ष में रूपांतरित कर सकते हैं, उसको एक बड़ा भारी पेड़ बना सकते हैं, तो क्यों न बनाए। और आसानी से, सहज सरल, उसके लिए कोई पैसा नहीं फेंकना, उसके लिए कोई सर के बल नहीं दौड़ना, सिर्फ सामूहिक में आना हो। जैसे कि हमारा एक नाखून कहीं कट के गिर गया, तो क्या वो बढ़ेगा? जब तक उसका शरीर से संबंध नहीं होगा वो बढ़ नहीं सकता। इसी प्रकार ये एक सामूहिक जीवंत संस्था है और उसमें आपको सामूहिकता में आना चाहिए। उससे देखिए आपकी बीमारियां, आपकी तकलीफ़ें, आपकी परेशानियां सब दूर हो जाए, इसमें कोई शंका नहीं। बस अपने ऊपर विश्वास रखें और जानिए कि आज आप सबको आत्म साक्षात्कार मिलने वाला है। पहले तो जागृति होगी और आपके तालू से ठंडी हवा आने लगी, किसी किसी के गर्म आती, कोई अर्थ नहीं। और आपके हाथ में भी पहली मर्तबा ठंडी ठंडी ऐसी हवा लहरें आएंगी जो कि ये परम चैतन्य है, और आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये कैसे हमें प्राप्त हो। लेकिन इसमें एक ही बात है कि मैं इसकी ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। अगर आप इसे नहीं चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप चले जाएं, और जिनको इसकी ज़रूरत है और जो इसे चाहते हैं सर आँखों पर, उनके लिए सारी सृष्टि तैयार बैठी हुई है। चैतन्य की सृष्टि आपको पार करा देगी। आप लोग तो बहुत आसान है, परदेश में बहुत तकलीफ़ होती मुझे, यहाँ तो बहुत आसानी से लोग सब पार हो जाते हैं, उनका कोई प्रश्न ही नहीं। तो अगर आप में से कोई जाना चाहे बाहर, कोई अगर जाना चाहे तो चल जाए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट लगेंगे, बस 5-10 मिनट। पर आप सब विश्वास रखें कि आप सबको आत्म साक्षात्कार हो सकता है। अपने भूतकाल को, अपने गए बीते दिनों को एकदम भूल जाइए, और अगला दिन तो है ही नहीं इस वक्त, तो आपको वर्तमान में आना है। इसलिए कृपया आप भूल जाइए, उसकी सोचिए नहीं, कोई सा भी मंत्र न कहें, कुछ न कहें, और अपने विचारों को भी रोकिए नहीं। अपने आप कुंडलिनी सारा कार्य कर लेगी। वो आपकी माँ है, सबकी अलग अलग माँ है,
और वो आपके बारे में, आपके पूर्व जन्म से लेकर के आज स्थिति तक सब कुछ जानती है। इसलिए आप किसी भी तरह से अपने में कोई दोष न देखें, अपनी बुराइयां न देखें और अपने ऊपर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखें और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। जा रहे हैं तो जाने, कुछ जाना होगा। सभी लोग चाह रहे हैं, इतना गर्म नहीं पी पाते, रहने दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं। आप सब लोग तशरीफ़ रखिए, बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। कहीं भी बैठ जाइए, आगे पीछे। प्लीज़ बी सीटेड। बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाए, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों हाथ आप मेरी तरफ इस तरह से करें। और अपनी आंखें बंद कर लें, चश्मा भी उतार लें। जब तक मैं न कहूँ आंखें न खोलिएगा। दोनों हाथ मेरे तरफ इस तरह से ऊपर उठाएं। अब आंखें खोल, प्लीज ओपन योर आईज। अब लेफ्ट हैंड हमारी ओर बढ़ाएं और राइट हैंड सर पे रखें। छूकर नहीं, ऊपर, छूकर नहीं, ऊपर रखें। और अब गर्दन नीचे झुकाएं। अब देखें कि आपके तालू से, तालू जहाँ पर बचपन में जहाँ बहुत ही स्निग्ध सी ऐसी हड्डी थी, जिसको तालू कहते थे, उस पर हाथ रखें और देखें कि ठंडी या गर्म कोई हवा आ रही क्या। Please see if there's a hot or a cool breeze coming out of your fontanelle bone area. अब दूसरा हाथ मेरी ओर का। और फिर से गर्दन झुका लें। प्लीज पुट योर हेड्स डाउन और देखिए कि आपके तालू से ठंडी ठंडी हवा आ रही कि नहीं, या गर्म भी आ रही होगी।
अगर गर्म आ रही तो आप कह दीजिए कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, तो वहाँ से ठंडी हवा आने लगे। गर्दन झुका लें, थोड़ी दूरी। अच्छा, अब एक बार और लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखें कि कोई ठंडी या गर्म ऐसी हवा की लहरें आपके तालू से आ रही हैं। नहीं, हो सकता है किसी किसी को बहुत नज़दीक में महसूस होंगी, किसी किसी को दूर। प्लीज़ डू इट विद द लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी एंड राइट हैंड ऑन टॉप ऑफ योर fontanelle bone area and see if there's a cool or a hot breeze coming out of that area. Some people feel it quite close and some people feel it quite far away. So you can move your hand and see for yourself. Bend your heads, bend your सर झुका लें, सर झुका के दें। अब दोनों हाथ आकाश की ओर और सर पीछे करें। प्लीज पुट अप बोथ योर हैंड्स एंड लुक अपवर्ड्स। अब एक सवाल पूछें कि माँ क्या यही परम चैतन्य है? यही ठंडी हवा जो है यही परम चैतन्य है? Now please ask the question, Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? अब हाथ नीचे ले लीजिए। वो सब पार है। नाउ जिसके उंगलियों में या हाथों में या तालू से ठंडी या गर्म हवाएं आई हों, वो सब लोग हाथ ऊपर करें। ऑल दोज हु हैव फेल्ट द कूल ब्रीज, प्लीज देखिए, बताएं। आप सब साधुओं को मेरा नमस्कार। अनंत आशीर्वाद। सब के सब आप लोग पार हो गए, कमाल है। लेकिन इस परम शक्ति को आपने पाया है, छुआ है, पहली मर्तबा देखा है। अब इसका आदर करिए और इसको जानिए। देखिए ये लोग कितने देशों से यहाँ भाग के आए हैं आपके देश में, क्योंकि ये इसको पुण्य भूमि भी समझते हैं और दूसरे अपने आत्म साक्षात्कार की जो स्थिति है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो आप भी इस चीज़ को समझ लें और इसका महत्व समझें। आशा है आप लोग सब सामूहिकता में शामिल हो करके अपनी पूरी तरह से प्रगति करेंगे और एक साल बाद मैं आऊँगी फिर से, तब देखूँगी कि यहाँ कितने वृक्ष खड़े हो गए हैं। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। बारी तरह के लाए थे क्या? अनाउंसमेंट कर दी, करो। आज